सैयद मिसबाह SMS न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेदक में कई दिन से मस्जिद बंद थी। इस मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूल अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये बहुत ही खुशी और मसरत का मौका है कि अल्लाह का घर आबाद हुआ। हम इस मौके पर हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जो दर्दमंद हैं, जो सारे मुसलमानों की क़ियादत कर रहे हैं, और ऐसे चेयरमैन साहब जो बनफ़्स नफीस हालात पर पहुंच जाते हैं, और हमारे अकरम भाई को भी इस वक्त में हम नहीं भूल सकते, अबू अयमल साहब को, आपकी फ़िक्र से यहाँ ये मस्जिद आज फिर आबाद हुई है। इसको 1 महीना पहले हम सब मकामी लोग भी कभी इसके करीब तक भी नहीं आए, इतना जंगल में थी, नज़र भी नहीं आ रही थी झाड़ियों में। आपकी फ़िक्र से आज ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर आगाज़ भी हुआ। अल्लाह चाहे तो क़यामत तक अब यहाँ से आबाद रहेगी। और इस मौके पर मौलाना सैयद हसन साहब, हाफिज़ हमारे फसीउद्दीन साहब और फ़ाज़िल हुसैन साहब, जो और भी सारे मुसलमान भाइयों की मदद से ये आगाज़ हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आए हुए इन मेहमानों का तहे दिल से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इनके इस आने को कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत की भलाइयों से अल्लाह पाक इनको नवाज़े। बड़ी खुशी का दिन है कि मेदक में एक जंगल में जो है मस्जिद जो झाड़ियों में छुपी हुई थी, आबाद नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, लोग आने डरते थे। यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स भी है, ईदगाह भी है। ये इसके तहत 10 एकड़ ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। ये उसकी गज़ीट है, ये बोर्ड की मस्जिद बोलते हैं इसको। तो अल्लाह का करम ये है कि हमारे अबू अकरम साहब की भी इसमें जो जुस्तजू है, वो जुस्तजू से मालूमात हुए, जो इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे मेदक के मेरे जितने भाई हैं, अब नाम से नहीं बोलते हुए, जो मौलाना लोग हैं, जो नौजवान भाई लोग हैं, मेरे TRS के कार्यकर्ता है, हमारे सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब, हमारे जितने भी नौजवान भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके कॉपरेशन से यहाँ पर एक मस्जिद आबाद हुई है। मैं इसका क्रेडिट हमारे अबू अकरम साहब को भी देते हुए और हमारे यहाँ के नौजवानों को भी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देते हुए और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस और रेवेन्यू कलेक्टर, ये लोग का भी हमारे को सपोर्ट रहने से आज हम लोग मस्जिदें आबाद कर सक रहे हैं। नहीं तो 70 साल की तारीख में कोई गवर्नमेंट में जो है ना मस्जिदें नहीं खुले, जो KCR साहब की गवर्नमेंट में इससे 7वीं मस्जिद है जो बंद मस्जिदें जो थी वो आबाद हुई है। मैं KCR साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर यहाँ पर आबाद करने से इसमें जितने लोग कंट्रीब्यूशन करे हैं, इसकी आखिरत भी बनेगी, दुनियादारी भी बनेगी, अपने औलाद भी अच्छे रहेंगे इसमें, क्योंकि इसकी जितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे इसका सवाब सबके लिए पहुँचेगा और महल्ले पे भी इसका असर रहेगा कि अल्लाह की रहमत की बारिश होंगी यहाँ पर।
क्योंकि मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला हमारे से, मैं एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के नहीं, एक खादिम हूँ मैं वक्फ बोर्ड का, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे को एक ज़रिया बना के काम जो ले रहे हैं, मैं अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करा कम है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मगर तेलंगाना स्टेट में जितने भी मस्जिदें हैं जो बंद हैं, कुली कुतुब शाह दौर के, औरंगज़ेब के दौर के, और जो भी मस्जिदें हमारे जो है ना बन है 400 साल से 100 साल से जो वीरान है, वहाँ पर उसको जो है ना वक्फ बोर्ड के तरफ से भी वहाँ के महल्ले के लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देने से वक्फ बोर्ड से भी पूरा कम्प्लीटली हम उसको आबाद करने का पूरा काम वक्फ बोर्ड की तरफ से सपोर्ट रहेगा, पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, पुलिस का भी सपोर्ट रहेगा इसमें, क्योंकि हमारे केसीआर साहब एक सेकुलर लीडर है। क्योंकि केसीआर साहब के दौर में जो है कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने का काम केसीआर साहब नहीं करे कभी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक के मज़हब का एहतराम करे, और हमको भी हर एक के मज़हब का एहतराम करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है, केसीआर साहब की टीआरएस गवर्नमेंट है, और अल्लाह ताला उनको भी अच्छा रखे। और हमारे जितने तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई लोग हैं, सब मिलकर भाई भाई बोल के जो है ना हर एक के मज़हब का एहतराम करते हुए अपन जो है ना आगे निकले और अपने तेलंगाना डेवलपमेंट पे सोचे अपन इससे। और अल्लाह ताला अपने सब हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को जो है ना एहतराम करने का जो है ना अल्लाह ताला तौफीक दे, नेक हिदायत दे अल्लाह ताला सब जनों को। ये सब एक उंगली से कोई काम हाथ वजन नहीं उठता, पूरे 10 उंगलियां लगाना पड़ता। तो ऐसा सब मिल 5 लाख का भी हुआ परवाह नहीं, इसका काम होना यहाँ कंपलसरी है। और ईदगाह की भी हदबंदी होना ज़रूरी है, इसको गारंटी रेट से भी करेंगे, वक्फ बोर्ड से भी एक फ़ंड इमीडिएट दे के जो है ना इसको थोड़ा शेड आगे दिला के, क्योंकि मस्जिद बस नहीं होती, शेड दिलाएंगे यहाँ पर, जैसा वहाँ पर दूसरी जगह कराए अपन, यहाँ पर भी शेड का काम करेंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से। और हमारे से भी जो हो सकता हम भी पर्सनल करेंगे। अकरम साहब से मैं कंटिन्यू में टच में हूँ भाई, और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से देने का काम हम लोग करेंगे। और एक एप्लीकेशन इमाम मौज़न को अपॉइंट करिए, इमाम मौज़न की भी सैलरी वक्फ बोर्ड से आएंगी, और इंशाअल्लाह ताला वो जिम्मेदारी इंस्पेक्टर की रहती, और इंस्पेक्टर जिम्मेदारी लेके टाइम पास नहीं करना, यहाँ पर सीधा सीधा हमारे को बोलिए, हम पूरी तरीके से यहाँ का जिम्मेदारी उठाएंगे। और आप लोग मस्जिद में आकर मस्जिद को आबाद रखिए, आप लोग वीरान मत पढ़ाइए, और मस्जिद वीरान रहने से अपना घर भी वीरान हो जाता है। अल्लाह के घर को आबाद रखिए, आपका घर भी आबाद रहता हमेशा। अल्लाह के घर को अगर बंद रखेंगे तो जो है ना आपका घर भी बंद रहेगा हमेशा के लिए। तो अल्लाह के घर को आबाद रखिए। आज देख रहे हैं आप उम्रा कर रहे हैं, हज करके आगे आगे वैसे ही रह रहे थे, आज जाने के लिए तड़प रहे लोग, अल्लाह ताला दूर कर दिया, इसलिए कि उम्रा करके आगे वही हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला को नाराज़ मत करिए। ये करुणा भी जो है अल्लाह का जलाल है कि जलाल को कम करना है तो अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ कर रहे हैं अपने को, ये जलाल को कम करना है। और अल्लाह ताला ये वबा को भी जो है ना जड़ पेड़ से ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला चाहे तो 1 सेकंड में जो है ना ये वबा ख़त्म हो जाती है, कोई मेडिसिन काम नहीं करता इसके सामने। अल्लाह से दुआ करिए, हर चीज़ परेशानी अपनी ख़त्म होती है, वबा भी ख़त्म हो जाती, करुणा जो बोल रहे हैं अपन, अल्लाह चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज अपन इबादत से अल्लाह से दूर रहने की वजह से परेशानियाँ आ रहे, और अल्लाह ताला हमको सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे हम सबको, आमीन सुम आमीन। चेयरमैन साहब ये 52 लाख का जो है ये उसमें साबिक़ा में जो हमारे तबाह हुई है वक्त पर केसीआर उसके साहब- ताल्लुक से कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ ना, बोलिए। हमारे केसीआर साहब की मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई सीएम जो है इतना सेकुलर नहीं रहा, खाली बोलते सेकुलर सेकुलर कोई रहते नहीं, पर केसीआर साहब करके दिखाएं। क्योंकि बिल पास करे असेंबली में, रेवेन्यू एक्ट में जो है ना ये बिल को पास करे, रेवेन्यू एक्ट में वक्फ को इंक्लूड करके ऑटो लॉक करना बोल के 22 सेक्शन ए के तहत जो है ऑटो लॉक रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीन है हम लोग भी जो है ना बुकलेट बनाकर जो है ना पूरे जगह कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस में, हर जगह हम लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम लोग, जीएचएमसी में हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जितने हैं हम लोग बुकलेट के साथ हर विलेज भिजाएंगे हम लोग, और भिजा रहे भी, तकरीबन चालू होगा काम। और जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है पहले से भी अगर कोई लेके बैठे हुए या रजिस्ट्री करा लिए तो उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराने के पावर हाईकोर्ट भी दिया और गवर्नमेंट से भी है। और गवर्नमेंट भी इसमें जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए, इंडोमेंट प्रॉपर्टी बचाने के लिए सीरियस है, और अल्लाह चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी। अगर एनओसी अगर दिए हैं तो वक्फ प्रॉपर्टी लीज दे सकते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। अगर कोई सेल करने के लिए दिया है तो उसको मनसूख करेंगे उसको।
AS Junior College, Zahirabad, opposite Pragati Nursing Home.